सभी छुपे हुए दुश्मन षड्यंत्र करने वाले लोग सब आपके लाइफ से जा रहे हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल। आज ये रीडिंग से जानेंगे कि आपके जीवन में जो भी शत्रु हैं, दुश्मन हैं, जो षड्यंत्र करते हैं, वो महिला पुरुष कौन है जो आपके लाइफ से जा रहे हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाल। अपने आप को पॉजिटिव कर लीजिए और अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट कर लीजिए। इस रीडिंग के माध्यम से देखते हैं रीडिंग में क्या निकल के आता है। माँ काली, माँ दुर्गा, अम्बा जगदम्ब भवानी, जय श्री कृष्णा, महादेव, राधे कृष्णा, सभी डिवाइन यूनिवर्स क्या आपको गाइडेंस देने जा रहे हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल। बिल्कुल पहला ये मैसेज में निकल के आया है यूनिवर्स का। बिल्कुल दो यूनिवर्स आ चुके हैं। परमेश्वर आपके ऊपर ब्लेसिंग बनाए हुए हैं, आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। डबल कन्फर्मेशन के साथ निकल के आए। जो सभी छुपे हुए दुश्मन, षड्यंत्र करवाने लोग सब आपके लाइफ से जा रहे हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल। बिल्कुल जी, देखिए चोरों वाली एनर्जी निकल के आई है। दुश्मन कैसे आपके जीवन में चोरों के जैसे आते जाते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलने देते हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल। बिल्कुल जस्टिस, चोर के नीचे जस्टिस निकल के आया है कि कौन है वो चोर के साथ, आपके साथ डिवाइन जस्टिस करने वाले। बहुत उन्होंने आपके जीवन में थर्ड पार्टी का काम कर लिया, क्योंकि द मून का भी कार्ड यहाँ पर निकल गया। हर हर महादेव, जय महाकाल। सभी छुपे हुए शत्रु, दुश्मन, षड्यंत्र करवाने लोग, महिला शत्रु, आपकी जो महिला शत्रु, महिला औरत है कि आपके लाइफ से जा रहे हैं। बिल्कुल हर हर महादेव, जय महाकाल। माँ और गाइड कीजिए माँ। जय अम्बा जगदम्ब भवानी, माँ गाइड कीजिए अपने बच्चों को गाइड कीजिए माँ। हमारे जो व्यूअर्स में मुझसे कनेक्ट हुए, आपके द्वारा कनेक्ट हुए माँ, प्लीज एक्स्ट्रा ही कार्ड निकल के आ गया। बिल्कुल जी, बॉटम ऑफ डेक में निकल के ही आ गया है विनर। बिल्कुल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल। डबल कन्फर्मेशन के साथ निकल के आया है कि जी आपके साथ जजमेंट हो रहा है। आपकी प्रार्थनाओं के आपने देखिए दूसरा ये टेम्परेंस कार्ड यह बता रहा है कि आपने बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं, बहुत सारे पेशेंस रखा है, धैर्य रखा, हिम्मत रखा है आपने। बहुत जैसे कहते हैं ना कि धैर्य की सीमा जहाँ समाप्त हो जाती है तो वहाँ उस हद तक आपने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, अपने समस्याएं को देखा है, झेला है। उन्होंने आपके जीवन में बहुत तूफान लाए हैं। आपने बहुत इतना हिम्मत शायद किसी में बचा हो। यह कार्ड यह बता रहा है, टेम्परेंस का कार्ड। उन्होंने आपको बार बार उन्होंने आपको एक सर्कल में फंसाया। बार बार एक ही, मतलब कि आप उस सर्कल में ऐसे फंस गए कि आप वहां से निकल ही नहीं पा रहे। निकलने की आपने देखो, डिवाइन यहाँ पे भी डिवाइन है, यहाँ पे भी डिवाइन है, यहाँ पर ऊपर चारों बगल आपके डिवाइन ऑरा, भगवान ने एक ऑरा बना दिया है आपके अंदर की। इस ऑरे के अंदर प्रवेश नहीं, लेकिन नेगेटिविटी कहते हैं कि नेगेटिविटी को काटती है। तो उन्होंने आपके साथ आपके ऊपर बहुत सारी निगेटिव एनर्जी छोड़ी। यहाँ पे देखिए निकल के आ रहा है, यहाँ पे भी निकल के आ रहा है कि बहुत सारी निगेटिव एनर्जी आपको आप आगे ना बढ़ें, आगे ग्रोथ ना करें, सक्सेस ना हो। तो देखा यहाँ पे भी आपकी एनर्जी आपके ऑरा को हमेशा ब्लैक किया है उन्होंने, ब्लैक एनर्जी कि आप डिसीजन ना ले। भले आप किंग हो, राजा हो, सब कुछ आपके हाथों में ही सब कुछ हो। आप चाहे महिला, आप औरत हो, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है। तो ऐसी एनर्जी निकल के आए कि उन्होंने आपके शत्रु ने, जो शत्रु है, महिला पुरुष शत्रु है, जो उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया कि सामने भी रहते थे, प्यार से बोलते थे। थर्ड पार्टी का देखिए ब्लैक में एनर्जी निकल के आई, ब्लैक एनर्जी निकल के आ ही चुकी है। थर्ड पार्टी बन के बिच्छू की तरह रहे, आपके साथ ही रहे, लेकिन बिच्छू का काम करते थे, डंक मारते रहते थे, आपको पता भी नहीं चलने देते थे। सामने से ऐसा प्यार से बोलते थे कि हाँ हाँ हम आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, हम घर वाले हैं, हम फैमिली हैं, हम रिश्तेदार हैं, ऐसी एनर्जी दिखाते थे। लेकिन वही डंक मारा, आपके मन की बात, आपके घर की बात जान के बाहर जाके सुनाना, दिखाना, बताना, मजा लेना, इसके घर में ये हो रहा है, इसके घर में वो हो रहा है, ये तो ऐसा परेशान है,
बहुत तरह की नेगेटिविटी फैले आपके खिलाफ, सबको भड़काया, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी निकल के आपके खिलाफ सबको भड़काया। चोरों जैसा आना, चोरों जैसा जाना, चुपके से आना, चुपके से जाना। देखिए कैसे कर रहा है, चुपके से आना, न कि ऐसे मतलब कि अपना आने जाने को होश हवास भी नहीं कि मैं कैसे जा रहा हूँ, मतलब कि इस हमेशा आपके ऊपर निगाह कहीं छूट न जाए। उनको ऐसा लगता था कि मैं कहीं छूट न जाए हमसे कोई बात, आपके घर की बात, आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसी एनर्जी। तो आपको बार बार उन्होंने अपने मकड़ जाल में फंसाया। आपको, आप क्या है कि आप देखिए आपकी ऑरा इतनी अच्छी है कि आप प्योर हैं, आप इतने प्योर हैं कि आप मन के इतने दिल के साफ है कि अपनी हर बात बता देते हैं, मतलब कि जो मन के खुले किताब के जैसे कि आपसे कोई प्रेम से बोले तो आपको लगता है कि मैं जैसे मैं अच्छा हूँ तो सभी लोग अच्छे ही होंगे, आपको ऐसा लगता था। नहीं जी, हर कोई अच्छा नहीं होता, हर कोई यह नहीं सोचता कि मैं इसका भला हो। तो आप सोचते हैं कि मेरा भला हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 एंजल यहाँ पर निकल के आए हैं। यहाँ पर जस्टिस हो रहा है, काली माँ, सभी देवी देव यहाँ बॉटम ऑफ डेक में विक्ट्री निकल के आया। तो आपकी विजय को देख देख के वो लोग सोचते थे मैं तो इसके ऊपर निगेटिविटी छोड़ रहा हूँ, काली एनर्जी छोड़ रहा हूँ, बहुत सारे तंत्र क्रिया कर रहा हूँ, फिर भी ये कैसे बची जा रही है, पता नहीं क्या करती, कौन से देवी देवता को मानती, कौन सा परमेश्वर, कौन सा जैसे कि स्विच वर्ड यूज करती है, कौन सा मतलब क्या आप यूज करते हो, क्या टेक्निक लगाते हो, क्या कौन सा मतलब कि आज के ज़माने में बहुत चीज़ आ गया है। पहले भी था तो सब अलग अलग, उतना इंटरनेट नहीं था तो उतना जागरूक भी लोग नहीं थे, लेकिन अब ज़्यादा जागरूक हो गए हैं कि हर कोई जान रहा है, चाहे टीवी हो चाहे इंटरनेट से सब लोग जान रहे हैं, हर कोई सबको ज्ञान ही दे रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग भी आ चुके हैं अब इंटरनेट के द्वारा, बहुत सारे सोशल मीडिया में बहुत अच्छे लोग भी आ चुके हैं अच्छी बातों सिखाने के लिए, इसी वजह से और जागरूकता फैल गई है। तो उन लोग को लगता था कि अरे ये तो पहले तो बेवकूफ़ था, अब कितना स्मार्ट क्यों हो गया, क्योंकि आपकी स्मार्टनेस, क्योंकि आपने बार बार एक ही चक्रव्यूह से सीख लिया है, एक भी चक्रव्यूह से सर्कल में आप बार बार निकल निकल जाते थे, लेकिन फिर वो वहीं पर फंस जाना, मतलब इस चक्रव्यूह से निकल ही, जैसे अभिमन्यु क्या थे कि चक्रव्यूह से उनको चक्रव्यूह में घुसना तो आता था लेकिन निकलना नहीं आता था। लेकिन अब आपको निकलने आ गया, कौन निकाला, आपने नहीं निकला, आपने ही निकले, आपके विश्वास ने आपको वहां से निकाल लिया है। आपके विश्वास में क्या कर रही हूँ, डबल करके सुनिए, कि आपके विश्वास ने, आपकी भक्ति ने, आपकी श्रद्धा ने, जिस भगवान को, जिस देवी देवता का आपने जितना पूजन पाठ किया है, अगर नहीं भी किए तो मन से ध्याया है, मन से भी आपने ध्याया है, मेडिटेशन किया है, योगा किया, जो भी किया, हवन किया होगा, या तो जल ही चढ़ाया होगा, या तो किसी रेमेडी पे किया हो, उपाय किया होगा, आपने रेमेडी फॉलो की है तो उस रेमेडी को जो कर्म दिया भी जलाया होगा, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है कि दिया भी जलाया होगा, तो उस सब जो आपने किया उस सब का फल आपको भगवान दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं कि उस चीज को, आपके पूजन को, आपकी प्रार्थनाओं को भगवान सुन रहे हैं, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी निकल के आई और जजमेंट के साथ जस्टिस निकल के आया। बहुत शुभता की बात और बहुत बड़ी ब्लेसिंग और खुशखबरी की भी बात है कि आपके साथ जस्टिस के साथ जजमेंट निकल के आ रहा है। तो बिल्कुल जी, जो आपके छुपे हुए शत्रु हैं, उनका छुपी हुई शत्रु महिला है और शत्रु जो छुपे हुए शत्रु हैं जैसे फैमिली में है, जैसे कि देखिए यह कार्ड ये भी बता रहा है कि पति पत्नी और बूढ़ा है। बूढ़ा क्या करता है, सब बताता रहता है, आइडिया देता रहता है। पति पत्नी आपकी ज़िंदगी में तूफान मचाने के लिए आते रहते, इंटरफेयर करते रहते, आपको इल्यूजन में डालते रहते हैं, आपको डिसीजन लेन, आप डिसीजन, देखिए देखिए डबल कंफर्मेशन के साथ 7 नंबर की एनर्जी आ रहा है कि केतु, केतु क्या करता है, सिर्फ केतु इल्यूजन ही नहीं देता, स्पिरिचुअल भी बनाता है, आपको भक्ति में जोड़ता है, भगवान की तरफ खींचता है। तो यहाँ पे, यहाँ देखिए सॉरी, यहाँ पर 777 निकल के आ, बिल्कुल जी वही बात है ना कि 777 नंबर निकल के आया, तो 777 नंबर ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, मतलब जैसे एक साधु संत महात्मा की एनर्जी होती है ना कि वो हमेशा भगवान में ही विलीन रहते हैं, भगवान के बारे में ध्याते हैं, सोचते हैं, बातें करते रहते हैं। उनको लगता है कि हम कितना भगवान के और जब कर लूँ, फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिलती, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उनको, इसलिए कि अब उनका तन मन सब भगवान में विलीन हो गया। तो उसी तरह आपकी भी एनर्जी 7 नंबर की आने की, पहले आपको क्या था, इल्यूजन था, अब भ्रमित हो जाते थे, किसी के बहकाव में आ जाते थे, लेकिन अब
ऐसा नहीं हो रहा, आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं। ये ट्रिपल कन्फर्मेशन के साथ आ रहा है, ट्रिपल क्या 4 एनर्जी के साथ आ रहा है कि आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, तो इसलिए डिवाइन आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ प्लस की एनर्जी है कि आप तो आपकी भावनाओं का भगवान, और 2 नंबर का भी कार्ड है, मतलब 20 को 0 हटा देंगे, ऐड करने पर प्लस करने पर जो 2 आएगा। यहाँ पे भी देखिए जस्टिस, जजमेंट में भी 2 आ रहा है और जस्टिस में भी 2 नंबर है। इमोशंस, आपने मन से जो भगवान को ध्याया है, परमेश्वर को याद किया है, उस चीज को भगवान सुन रहे हैं, और सुन भी नहीं रहे हैं बल्कि उस पर वर्क कर रहे हैं। आपकी प्रार्थनाओं को आपने जो प्योर मन से, देखिए यहाँ पे भी सब लोग नग्न है अवस्था, नग्न अवस्था में है। यहाँ पे भी क्यों नग्न अवस्था, मतलब कि आप प्योरिटी, आपने जो शुद्ध मन, प्योर मन, कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सुंदर कांड में है कि, तो उस तरह की एनर्जी आपने निर्मल मन से भगवान को ध्याया, आप उस जो ध्याया है उसको भगवान ने सुना है और स्वीकार भी किया कि बिल्कुल बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है। 20 नंबर और 21 नंबर बिल्कुल बढ़ते, आपका बढ़ाव, आपका बढ़ना ही उनका हार है, आपका बढ़ना ही उनकी हार है। जो आपके शत्रु, छुपी हुए शत्रु महिला है, पुरुष है, जो मेल फीमेल है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, और एक बुजुर्ग है जो घर का बड़ा सदस्य भी हो सकता है या बाहर का भी हो सकता है। यह ऐसे लोग हैं जो छुपे हुए शत्रु है, उनको हार का मुंह देखना ही होगा। क्योंकि आपकी विक्ट्री तो बॉटम ऑफ डेक में निकल के आया, आपकी विक्ट्री तो निश्चित है। उनकी भावना ऐसी थी कि आप इतना, देखिए यहाँ 4 और 7 की भी एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल, आप जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल मतलब कि राजकुमार, एक यंग, आपकी मतलब कि आपकी सोच, आप जो सोचते हैं यंग की जैसा, आपकी एनर्जी मतलब हाई है। कहने का मतलब यह है कि आपकी हमेशा कुछ भी काम करते हैं, काम करते तो आपकी एनर्जी हमेशा हाई लेवल की रहती है। जैसे एक होता है ना कि यंग बच्चा करता है कि मुझे ये करना है, मुझे टारगेट बनाना है कि मुझे ये काम करना है, तो उसी तरह आप अपने काम में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो आपके जो शत्रु है आपको इल्यूजन में डाल देते हैं। यहाँ पे भी निकल के आ रहा है, यहाँ पे भी निकल के आ रहा है। यहाँ पे बंदा देखिए पैसा तो बनाया, खूब अच्छी खासी पैसे का पेड़ भी लगाया है, लेकिन बैठ के सोच रहा है कि मैं इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कहाँ लगाऊं। एक एक पैसे को मैं और बनाना चाह रहा हूँ। और मुझे एक पैसा, कहते हैं कि यहाँ पर देखिए फोकस कर रहा है, यहाँ पर एक पैसा लिया है और एक पैसा फोकस नहीं, इस पैसे को मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करूँ कि 1 रुपया ही 1000 करोड़ लाखों अरबों खरबों में हो जाए, और मतलब मल्टीप्लाई करके और मुझे मिले। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टक हो जा रहा है, इल्यूजन आ जा रहा है। देखिए कि पूरा कपड़ा ही ब्लैक है, यहाँ पे भी घोड़ा ब्लैक है, तो कहीं ना कहीं इल्यूजन में आ जा रहा है। और उसको लगता, आपको यह भी लगता है कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, मैं यह डिसीजन लेके गलती तो नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि रेड कलर ये भी दिखाता है, बता रहा है कि मेरी जल्दीबाजी की वजह से मेरे जल्दी मतलब इतना कहीं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। तो आपके शत्रु बिल्कुल जी, देखिए ब्लैक एनर्जी भी यहाँ पर डबल कंफर्मेशन के साथ आ रहा है कि आपके, हाँ डबल क्या 4 कंफर्मेशन के साथ यहाँ पर और यहाँ 4 कार्डों से निकल के आ रही है। बिल्कुल आप जो काम को साध के चलते हैं, यहाँ की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि आप किंग तो हो, राजा हो, डबल किंग की एनर्जी आ रही है कि आप जो किंग की एनर्जी में चलते हो, आपकी एनर्जी हमेशा हाई रहती है। आप दिमाग से भी राजा हो, किंग से भी राजा, दिमाग से भी राजा, और शरीर से, बॉडी से भी राजा हो। आपकी पर्सनालिटी, मतलब लेते कि कहा जाए तो आपकी पर्सनालिटी ही किंग वाली है। तो अपने काम पर आप बहुत फोकस बना के रखते हैं, जो साधते हो उसको करके ही रहते हैं, चाहे कितनी भी निगेटिविटी आ जाए। आपको लगता है कि जब भगवान मेरे सामने साथ है तो कोई क्या ही कर सकता है। बल्कि मतलब कि यहाँ पर यह बात निकल के आ रही है कि जब भगवान हमारे साथ है तो किसी का बुरा चाहने से हमारा बुरा नहीं हो सकता, जब तक परमेश्वर ना चाहे। जब तक खुदा ना चाहे, परमेश्वर ना चाहे, ऐसी एनर्जी को, इसी की अगर हम सही रास्ते पर, देखिए यहाँ पर यह कार्ड बता रहे कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो कोई हमारे बीच में कितना भी दूरियां खड़ा कर ले, हम दोनों को अलग कर ले। क्योंकि यहाँ पे भी ये भी निकल के आ रही थर्ड पर्सन की एनर्जी। अगर आप अपनी फैमिली में किंग और क्वीन की
अपने फैमिली में अब अच्छे से हैंडल करते हैं अपने परिवार को, जैसे बच्चे हैं, माता पिता हैं, माता पिता अपने पेरेंट्स को, बच्चे हैं, माता पिता हैं, तो हर जगह आप अपने आप को एकदम स्टेबल करके रखते हैं, अच्छे से चलते हैं। और आपकी देखिए, अगर आप यहाँ पर कहीं यह भी कार्ड, यहाँ पे यह भी एनर्जी निकल रही है बॉटम ऑफ डेक से कि आपकी शादी होने वाली है, तो वो चाहते हैं कि आपकी शादी ना हो। आपके शत्रु महिला यह चाहती है और शत्रु पुरुष यह चाहते हैं कि शादी ना हो, आप हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ ना जी पाओ, आपकी खुशी आपके जीवन में ऐसे कैसे खुशियां आ जाएंगी। उनको यह भी लगता है कि अरे भैया, हर खुशी तुम्हारे लिए थोड़ी ना बना है। तुम्हारे हम तुम्हारे, अगर तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी तो हम उस खुशियों को छीन लेंगे, हम तुम्हारे जीवन में तूफान लाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, किसी की चाहने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आपकी शादी को रोक देना चाहते हैं, आपको एंगेजमेंट करवाना होता है। आपको लड़की पसंद आती तो वहाँ पे जाके बिगाड़ा करते हैं, आपको लड़का पसंद आ जाती तो वहाँ पे जाके बिगाड़ा करते कि ये लड़का अच्छा नहीं है, इसे वैसे बहुत बुरी बुरी बातें भी बोलते हैं कि नहीं, अच्छी एनर्जी नहीं है, वो ऐसा है वैसा है, बोलते रहते हैं। तो लेकिन जो आपको सुनता, जो आपको जानता है, मतलब कि यहाँ पे ये भी एनर्जी निकल के आ रही है इंट्यूशन के माध्यम से कि जैसे कि हम अच्छे रहेंगे तो किसी के बुरा कहने से तो हम बुरा नहीं रहते। समाज में लोग भी, अच्छे लोग भी हैं कि नहीं भाई, उसका नाम है इतना, वो ऐसे ही थोड़ी ना हर इंसान छोटे से बड़ा होता है, उसने इतना मेहनत किया है, इसके बुरा बोलने लगता है, ये आदमी जलता है, इससे भूनता है, इससे कुड़ता है, इसलिए आया है। पता लगाने पर और आपकी पहचान करते सब लोग बोलते हैं, लेकिन आप वहाँ पर अच्छे निकल गए थे, नहीं ये लड़का बहुत अच्छा है, ये पर्सन बहुत अच्छा है, ये बहुत हमारे इस रिश्ते के लिए परफेक्ट लड़का है या लड़की है, लड़का लड़की है। तो आपको आपकी प्योरिटी देखिए, यहाँ पर आपकी प्योरिटी 6 की एनर्जी, 3 और 6 की एनर्जी निकल के आ रही है बिल्कुल, कि वीनस वाली एनर्जी, आपको वीनस वाली एनर्जी से आपके सुखी जीवन, आप सुखी जीवन ना जिए, आपके जीवन में खुशियाँ ना आए, आपके जीवन में ब्लेसिंग ना आए, इसलिए वो सारे षड्यंत्र करते रहे। आपके पास नॉलेज बहुत है, क्योंकि यहाँ पर गुरु की भी एनर्जी निकल के आई है कि आप आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, आप किसी को गाइड करते होंगे तो आपका गाइडेंस भी सबको बहुत पॉजिटिव लगता है, और उस पर वर्क आप जो किसी को गाइड करते हैं, क्योंकि राजा भाई, राजा क्या करता है, सबको गाइड करता है, आदेश देता है। तो आपका आदेश का आदेश जो आप देते हो वो पूरा होता भी है सबको, तो इसीलिए आप सबके नज़रों में और ऊपर उठ जाते हैं कि नहीं, मेरा राजा, मेरा ये लड़का मेरा अच्छा है। आज के ज़माने में राजा तो हर इंसान अपने घर में राजा ही है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपका इंट्यूशन, आपका कार्य करने की क्षमता, आपकी बात करने का तरीका, आपकी सोच सबको बहुत भाती है, और वो वर्क भी करती है। वो जहाँ अप्लाई करते हैं तो आपका बातों को जो सुन के समझते हैं और करते भी हैं तो बिल्कुल वो सक्सेस भी होते, इसलिए सब लोग और पसंद होते हैं। यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे भी देखिए, आप फोकस बना, कितनी भी निगेटिविटी डाल ले, कोई छिपकली गिरगिट की एनर्जी डाल दे कि बात बात में बदल जाना, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ। यहाँ पर देखिए बिच्छू की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर गिरगिट की एनर्जी आ रही है। तो कोई कितना भी कर ले षड्यंत्र आपके खिलाफ, लेकिन आप निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। इसी निरंतर आगे, इसी वजह से भगवान और इंसान सभी लोग आप पे ट्रस्ट भी कर पाते हैं। एक जैसे कि पूरे समाज में कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती, सब लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन एक दो लोग ही हैं जो आपको पीठ पीछे से कुड़ते रहते हैं, भूनते रहते हैं, और न जाने क्या क्या बददुआएं देती रहती हैं, बोलते रहती हैं इसके जीवन में न जाने कब, बस वो मौके की तलाश में रहते हैं कि आपके जीवन में नेगेटिव आ जाए तो मैं थोड़ा खुश हो, जो मुझे भी हंसने का, मुस्कुराने का, कम से कम इसी बहाने तो मेरे जीवन में खुशियाँ आ जाए। मतलब कि वो अपने तरक्की के बारे में नहीं सोचते, आपका पतन कैसा हो वो ये बात सोचते रहते हैं कि अरे मेरे जीवन में तो खुशियाँ नहीं तो इसके जीवन भी खुशी। कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं कि मैं सुखी नहीं हूँ तो सामने वाला भी सुखी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, किसी के चाहने से हमारा बुरा नहीं होता, हमारे कर्म ही हमको आगे लेके चलते हैं और बहुत तरक्की देते हैं। इसीलिए अपना कर्म अच्छा रखना चाहिए। कहते हैं कि अगर हम बबूल का पेड़ बबूल का बीज बोएंगे तो बबूल ही निकलेगा, और आम का वृक्ष लगाएंगे तो फल ही निकलेगा। तो हम जो बोते हैं वही फल हमके पास निकल के आती है। अगर भले फल निकलने में थोड़ा देर लगता है तो हमारे, लेकिन आज हम फल लगाते हैं, पेड़ फल
जैसे कि आम का वृक्ष लगाएंगे तो 10-20 साल बाद हम भी तो खाएंगे। हम भी 20 साल बाद, 15 साल बाद, 10 बाद आम का फल भी खाएंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी खाएंगी। और और पूरे समाज भी खाएंगे और हवा भी मिलेगा, उससे वातावरण भी अच्छा रहेगा। यह कोई नहीं सोचता, अच्छाई बांटना नहीं। कुछ लोग होते हैं, वही वही मैंने उदाहरण दिया कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो कुछ लोग रहते हैं समाज में जो बुराई बुराई उनको हर जगह दिखती है। थोड़ा सा अगर वो अपना ध्यान भगवान की तरफ कर ले तो उनके जीवन में भी खुशियाँ आ, लेकिन नहीं, उन कुछ होते हैं भाई, कुछ लोग होते हैं राहु राहु की एनर्जी में होती है, डेविल की एनर्जी में होते हैं, तो हम किसी कुछ नहीं करते हैं। तो यही बातें उसको बुरी लगती कि भैया आप क्यों नहीं उनके बातों में आते हो। आप उनके बात, सब लोग उनके बातों में आ जाते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं। लेकिन आपका आपका भक्ति, आप इतने इंटू आप इतनी स्पिरिचुअल पर्सन हो कि आपका इंट्यूशन वर्क करता है। आपको इंट्यूशन देने वाला कोई और नहीं होता, स्वयं भगवान होते हैं, स्वयं देवी देवता होते हैं। जो जिस भी भगवान को, यूनिवर्स को आप मानते हो, आप जो भी स्विच वर्ड यूज करते होंगे, जो भी रेमेडी करते होंगे, भगवान उसको पूजन को स्वीकार भी करते हैं, आपको और भी ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, एक हिंट देते हैं। और उस हिंट से आप आगे ही निरंतर निरंतर सक्सेस पाते रहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह भी नहीं एनर्जी आ रही कि अगर किसी ने आपका दिल भी तोड़ा है तो आप बहुत ध्यान, धैर्य पूर्वक पेशेंस बना के रखते हैं और उस पर यह सोचते हैं कि जाने दो, मेरा कर्म मेरे साथ है, उसका कर्म उसके साथ है, इसलिए हम अपना कर्म करते हैं, उसका कर्म उसके पास रहेगा। तो हम अपने पुण्य बढ़ाएंगे तो बिल्कुल जी, आपका पुण्य ही आपको इतनी तरक्की दे रहा कि ग्रोथ आ रहा है जीवन। वीनस की एनर्जी, आप सब कुछ आपके पास, हैप्पी फैमिली, मैरिड लाइफ भी होगी आपके पास। अब शादी नहीं है तो शादी की एनर्जी निकल के आ रही है। बिल्कुल जी, आपके बहुत अच्छे घर में अच्छा हस्बैंड और अच्छी वाइफ मिलने जा रही है। आपको मन चाहा, जैसे आपने सोचा था कि मुझे ऐसा वाइफ चाहिए, सुंदर वाइफ चाहिए, पढ़ी लिखी, एजुकेटेड और बहुत साइंस, मतलब समझ, जिसके पास समझ हो, वैसी वाइफ चाहिए। और जिसने चाहा था कि मुझे अच्छा हस्बैंड चाहिए, पति चाहिए, जो मेरे इज्जत करे, मुझे रिस्पेक्ट दे, मुझे मान दे, सम्मान दे और समाज में भी उसका मान सम्मान रहे, तो बिल्कुल जी आपको ऐसा ही हस्बैंड पति मिलने जा रहे हैं। यहाँ पे भी एनर्जी निकल के आ रही है। आपके परिवार में बहुत सुख शांति रहने वाला है। भगवान आपको माइनस से प्लस बनाने जा रहे हैं, मतलब माइनस से प्लस मतलब कि आप आपका रिश्ता तय होने वाला है। आपने जिस कार्य में फोकस किया है, बिल्कुल वहाँ पे विक्ट्री निकल के आ रही है, जस्टिस हो रहा है, आपके साथ न्याय हो रहा है। आप, भगवान ने आपको तलवार उठाने की जरूरत है ही यहाँ पर, आपको तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं है, स्वयं भगवान ने आपके लिए तलवार उठा लिया, जस्टिस उठा लिया है। आपके ज्ञान ने आपको बहुत ऊपर लेके जा रहा है और जाते ही रहेंगे। ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है और हमेशा आप किंग रहेंगे। आपका स्पिरिचुअल होना 777 यह बता रहा है कि आपका स्पिरिचुअल, आपका विश्वास आपको जिता रहा है और जिताता ही रहेगा। हैंड रीडिंग मशीन से देखेंगे कि सभी छुपे हुए दुश्मन, षड्यंत्र करने वाले सभी लोग आपके लाइफ से जा रहे हैं। हर हर महादेव। जो शत्रु महिला है, शत्रु पुरुष है, आपके लाइफ से जा रहे हैं। क्या भगवान डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से। सच्चा भक्त, देखिए बिल्कुल वही रीडिंग निकल के आया जो इस रीडिंग का थंबनेल है, टाइटल है। सच्चा भक्त कुछ मांगता नहीं, उसका ध्यान केवल आराध्य के प्रति समर्पित होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल से यही जो बता रही हूँ, जब रीडिंग स्टार्ट हुई है कि आपका विश्वास ही जीत रहा है, आपका विश्वास ही आपके शत्रुओं के मुंह में कालिक पोत रहा है, उन्हें हरा रहा है। मन, भावना, कर्म सब एक दिशा में बह रहा है क्या, देखो बिल्कुल जी, आपका जो मन है, भावना है, कर्म है, सब भगवान की तरफ बढ़ रहा है। वही उसी का रिजल्ट है कि आप किंग विनर बनते जा रहे हैं। और इसी एनर्जी के साथ ही हम रीडिंग एंड करते हैं। देखते हैं, अच्छाई को अपनाए और उन्हीं विचारों को दिल में बसाओ। जय माँ काली, हर हर महादेव, जय माँ काली। माँ काली इस रीडिंग जो भी देखे उसको, उसके जीवन में और सारे ब्लेसिंग आ जाए, खुशियाँ आ जाए, हैप्पी फैमिली, मैरिड लाइफ हो, बच्चे हो, परिवार हो, समाज हो, उसके समाज में और वेल विशर बढ़े और उसको शुभ आशीर्वाद देने के लिए आए सभी लोग, ब्लेसिंग दे के जो भी नेगेटिव एनर्जी उनसे कट हो जाए, कट 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 कट।
मैं यहाँ भी आप विनती करती हूँ कि हमारे जो भी व्यूअर्स देखेंगे इस वीडियो को, उनके जीवन से निगेटिविटी समाप्त हो जाए, मेरे जीवन में और हमारे व्यूअर्स के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, ब्लेसिंग, अबेंडेंस आ जाए, स्थिरता आ जाए उनके जीवन में, और वो तरक्की करे। हर हर महादेव, जय महाकाल। ये रीडिंग समाप्त करके, ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और कमेंट में हर हर महादेव का न जयकारा लगाएं अपने अपने देवी देवता के अनुसार। हर हर महादेव, जय महाकाल।